सितंबर से पैसा नहीं मिला। अब बोलते हैं कि स्वास्थ्य का ऋण है आशा दीदी लोग। तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार एक जगह देता था, अब कर दिया है कि दो जगह कर दिया है। सरकार के पास फंडे नहीं, राज्य सरकार के पास पैसा नहीं। घर चलाने के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है। सरकार से हम लोग को यही गुजारिश है, कमाया हुआ पैसा वो हम लोग को वापस दिया जाए। नमस्कार, लाइव सिटी देख रहे हैं आप। देख और जहां देश में नारी शक्ति वंदन जो संशोधन विधेयक है उसको लेकर के चर्चाएं चल रही है, महिला शक्ति सड़कों पर है, वहीं बिहार की जो महिलाएं जो बिहार सरकार में बागडोर संभालती हैं, आशा दीदी हमारे साथ मौजूद है, हमसे बातचीत करते हैं। ये बताइए, लंबे समय से ये चल रहा है मामला कि आशा दीदियों का भुगतान नहीं हो रहा है, आशा दीदियों को पैसा नहीं मिल पा रहा है, हकीकत क्या है? आप तो आशा दीदी हैं, आप ही बताइएगा। हम लोग का अब देना नहीं चाह रहे हैं सरकार की, ऐसी फ्री में काम कराना चाह रहे हैं। हाँ, अब बोलते हैं कि स्वास्थ्य का ऋण है आशा दीदी लोग। स्वास्थ्य का कोई भी काम में आशा काम कर रही है, और जब तक भुगतान नहीं होगा, पैसा नहीं मिलेगा तो कैसे गाड़ी चलेगा? घर का है, जिस परिवार में मान चलिए वही आशा काम कर रही है, उसका बाल बच्चा का क्या होगा? पढ़ाई लिखाई ठप हो जा रहा है, उस पर कर्ज गिर रहा है। आशा कितनी मर गई इसी बोझ में, कर्ज के बोझ में मर रही है। कर्ज लेना पड़ रहा है, कर्ज लेना के लिए। तब घर चलाने के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है। अब खाली कह रहा है कि काम कीजिए काम कीजिए काम कीजिए, यही सब हो रहा है। कब से पैसा नहीं मिला है? एक हम लोग को सितंबर से पैसा नहीं मिला। सितंबर से पैसा नहीं मिला? नहीं। बाद में चुनाव सब कुछ, इतना नया सरकार बना, सरकार में भी परिवर्तन, पैसा नहीं मिला? नहीं मिल रहा है। नहीं, मई से भी पैसा रुका हुआ है अदर साइड का। अदर साइड इसका मतलब क्या हुआ? अदर साइड माने जैसे दूसरा कोई काम कर रहा है आंगनबाड़ी में टीकाकरण का, उसका भी नहीं पैसा मिल रहा है। अच्छा, तो भी बेचारी अपना काम कर रही है कि अब मिलेगा अब मिलेगा। लेकिन आशा का जो है वह सितंबर से नहीं मिल रहा। नहीं मिला, एक भी रुपया नहीं मिला। नहीं मिला, बीच में 5 महीना का आया, खाली राष्ट्र स्वास्थ्य वाला आया 5 महीना का। इसमें क्या मतलब, कैसे कैसे आप लोगों को पैसा मिलता है? राष्ट्र स्वास्थ्य का अलग है, किसका अलग? पहले एक जगह मिलता था पूरा, अब केंद्र सरकार। अच्छा, दोनों मिला करके। हाँ। तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार एक जगह देता था, अब कर दिया है कि दो जगह कर दिया है। राज्य सरकार अलग देगी और केंद्र सरकार अलग देगी। ये कौन सा बात हुआ? राज्य सरकार कितना दे रही है, केंद्र सरकार कितना दे रही है, ये तो सरकार को डिसाइड करना है। हाँ, तो राज्य सरकार जो दे रही है, जो 3000, जो 1000 था तो 2000 और बढ़ा, तो 3000 दे रही है राज्य सरकार। अब केंद्र सरकार हो, जो सर्वे हुआ, ड्यू लिस्ट हुआ, सब चीज का पैसा केंद्र सरकार देगी, टीकाकरण सबका उसी तरह दे रही है सरकार। तो राज्य सरकार वाला पैसा मिल गया है 5 महीना का। कब से नहीं मिला है राज्य सरकार का? राज्य सरकार का कह रहे हैं ना कि सितंबर से नहीं मिला। सितंबर से राज्य सरकार वाला भी नहीं मिला? ना, केंद्र सरकार वाला कब से नहीं मिला? वो तो मिलवे नहीं किया है, 2 महीना के बीचवा में आया था। वो कोई आशा के आया है, कोई आशा के नहीं आया। मतलब ये अगर केंद्र सरकार वाला पैसा कहें तो केंद्र सरकार वाला पैसा किस महीना से नहीं मिला है? वही सितंबर से, पहले साथ ही आ जाता था दोनों का पैसा। तो सितंबर से मतलब सीधे समझे तो राज्य सरकार का जो 3000 रुपए, 1000 बढ़ की जो 3000 आशा दीदियों का, वह बिल्कुल भी नहीं मिला है सितंबर से। नहीं, वो 5 महीना का मिला। सितंबर के बाद 5 महीना? हाँ, इधर 5 महीना का मिला सितंबर से। और केंद्र सरकार का नहीं मिला है, 2 महीना का मिला है। और वो भी कहीं नहीं, हम ये नहीं समझ पा रहे हैं। आप जो कह रहे हैं सितंबर से पैसा नहीं मिला है, तो राज्य सरकार वाला पैसा मिल गया ना सितंबर से 5 महीना का? 5 महीना का, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक का मिल गया। हाँ, जनवरी तक का। मतलब जनवरी के बाद आप लोगों को पैसा नहीं इधर नहीं मिला है राज्य सरकार का। हाँ। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, हाँ, 4 महीना का लगभग नहीं मिला है। क्या कहा जाता है आप लोगों को? हम लोग को कोई कुछ कहवे नहीं करता, कहता कि फंड में पैसे नहीं है। फंड नहीं है सरकार नहीं, हाँ, सरकार के पास फंडे नहीं, राज्य सरकार के पास पैसा नहीं। हम लोग को वही बोला जा रहा है। किसी को मॉनिटर भी आते हैं तो बोलते हैं, तो बोलता है कि वो तो फंड आएगा तब मिलेगा। बिना फंड का कोई। और जो अदर साइड काम कर रही है बेचारी, वो तो 1 साल हो जाएगा, मई से नहीं मिला है। अच्छा, जो मतलब रिकॉग्नाइज नहीं है, उसे आउटसोर्स से जो, हाँ, वो केंद्र सरकार देगी, आउटसोर्स से जो काम कर। हाँ। जो आशा है उसको वही जो 5 महीना बोले वो मिला, उसका जनवरी से नहीं मिला। हाँ, जनवरी से नहीं मिला। अच्छा, जिस तरह से अभी एक और टीकाकरण को लेकर के कहा जा रहा है, आशा वर्कर पर दबाव बनाया जा रहा है, क्या टीकाकरण क्या है? HPV
HPV। हाँ, तो ये है 14 से 15 साल के बीच की लड़की को दिलाना है। अब क्षेत्र में घूमते हैं तो 14 से 15 साल की लड़की मान के लिए 2-4 गो मिलेगी। किसी का एज ज्यादा है, किसी का कम है। पहले हुआ था, स्कूल में पढ़ा था 9 से 14 साल की लड़की को, तो वो में ज्यादा हो गया था। और बीच में कुछ अफवाहें फैल गई कि नहीं ये सुई अच्छा नहीं है, कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, सरकार माने बच्चा नहीं होगा, तो इसके लिए सरकार दिला रही है। इसमें अफवाह में लोग गार्जियन लोग नहीं दिलाना चाह रहे हैं कि नहीं सुई दिलाएंगे, ये जबरदस्ती किया जा रहा है सरकार की ओर से। हाँ, जबरदस्ती दिलाना है ये। हाँ, दिलाना है, आप लेके आइए आशा पर। और एक पैसा नहीं है, जब हम मजदूर हैं, हमको महीना नहीं है, तब क्यों फ्री में काम करें। मतलब आशाओं पर ये दबाव बनाया जा रहा है कि आपको HPV का इंजेक्शन दिलाना ही होगा। हाँ, वो वही इंजेक्शन है जिसके बारे में खबरें चली थी, अफवाह उड़ा था, या जो कुछ भी था कि उससे लड़कियां जो है इंजेक्शन लेने के बाद बांझ हो जाएगी। हो जाएगी। वही वाला इंजेक्शन। हाँ। इस पे आशा पर दबाव बनाया जा रहा है कि दिलाना ही है। आशा पर, एनम पर, वैक्सीनेटर पर, सब पर दबाव बनाया जा रहा है। इसका हकीकत क्या है, आप लोगों को क्या लगता है उस इंजेक्शन? अब हम लोग को तो जो कहा जा रहा है, हम लोग तो फिर अच्छे बात बोलेंगे किसी को फील्ड में कि नहीं ये इंजेक्शन अच्छा है। अफवाह तो टीवी मोबाइल में बहुत सा उड़ता है। बाकी सरकार कोई भी काम करती है तो अच्छे करती है। लेकिन चलिए ठीक है, सरकार कोई भी काम करती है अच्छा करती है, अच्छा सोच करके करती है, लोगों का स्वास्थ्य को देखते हुए करती है। लेकिन बड़ी बात यह है कि आप लोग जिन पर ये दबाव बनाया जा रहा है, वो लोग लगातार तो काम कर रहे थे। इलेक्शन हो, धूप हो, गर्मी हो, बरसात हो, हमेशा काम किए। हाँ, सब चीज में काम कर रहे हैं, 24 घंटा कर रहे हैं, सारा काम किए, काम कर रहे हैं, काम कर सब चीज में कर रहे हैं। पैसा देने वक्त में सरकार हाथ खड़ा कर दे रही है। हाँ, हाथ खड़ा कर दे रही है कि फंडे नहीं है, फंड खत्म हो जा रहा है। आपको भी लोन लेना पड़ा है? हाँ, हम लोग को भी लोन लेना पड़ा घर का खाना चलाने के लिए। चलाने के लिए लेना पड़ता है ना, कर्ज लिए, कर्ज से बाल बच्चा को पढ़ाना है, लिखाना है कि अब पैसा आएगा तो दिया जाएगा। पैसा है, अभी तक एक पैसा आ ही नहीं रहा है। सरकार से क्या गुजारिश? सरकार से हम लोग को यही गुजारिश है कि हम लोग जो आशा दीदी लोग काम कर रहे हैं, तो मजदूर तो हैं ही, मजदूर भी नहीं मान रहे हैं, कोई भी नहीं मान रहे। जो भी कमाया हुआ पैसा वो हम लोग को वापस दिया जाए। कमाया हुआ पैसा दे दीजिए और कोई बात नहीं है। जो हम काम कर रहे हैं, देखिए आशा जो है बिहार में स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ कही जाती है, बैकबोन कही जाती है। और आशा बिहार में सितंबर के बाद सिर्फ 5 महीने का जो है राज्य सरकार वाला पैसा आया, केंद्र सरकार वाला पैसा नहीं आया सितंबर के बाद। और उसके बाद राज्य सरकार के भी पैसे की बात करें तो जनवरी के बाद जो है, अभी तक अप्रैल चल रहा है और जनवरी के बाद जो है अभी तक जी अब मार्च से पहले पैसा आप लोग को चला जाएगा। क्लोजिंग हो रहा है, इस हो रहा है, और बाकी फिर भी पैसा नहीं, क्लोजिंग भी खत्म हो गया, अप्रैल भी खत्म होने जा रहा है, अप्रैल भी खत्म होने जा रहा है। देखिए, और कहा जा रहा है कि ट्रेजरी में, खजाने में पैसा नहीं है, फंड का कमी है, फंड आएगा तब मिलेगा। देखिए, बिहार में अलग अलग तरह की राजनीति चल रही है। आपने देखा होगा कि किस तरह से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी कहा था कि बिहार सरकार के पास पैसा नहीं है, खजाना खाली है। उसके बाद सरकार के वित्त विभाग की ओर से जवाब भी दिया गया था कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है। MLA MLC के वेतन संबंधित भी दिखते की बातें सामने आ रही थी। हालांकि अब बिहार में जो आशा वर्कर्स हैं, आशा दीदी हैं, सीधे तौर पे कह रही हैं कि सितंबर के बाद महज 5 महीने का ही पैसा मिला, लोन लेकर के काम चला रही हैं और राज्य सरकार का भी पैसा आना अब बंद हो गया है। यह खबर आप लाइव सीरीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं, आप सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर ले। जुड़े हैं लाइव सीरीज के साथ, खबर का सिलसिला लगातार जारी है।